और इसका नतीजा ये है कि पेश करदा करारदाद के हक में 186 वोट डाले गए। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बरकरार, एतमाद का वोट हासिल कर लिया। एतमाद की करारदाद के हक में 186 वोट आए। अपोजिशन का एहतजाज इजलास का बायकॉट करके ऐवान से चली गई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नून लीग को सही तौर पर सरप्राइज मिला है। ये बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली खाली हो गई। इमरान खान पर एतमाद का इजहार। पंजाब असेंबली का इजलास 23 जनवरी तक मुलतवी। परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट ले लिया। अब गवर्नर मलीकुर रहमान का एतराज नहीं बनता। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने और एतमाद का वोट लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क्स। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि हम पहले ही चाहते थे कि असेंबली का मसला वहीं पर हल हो। परवेज इलाही के वकील ने कहा, अब सियासी मसला हल हो गया। क्या असेंबली के हर सेशन पर गवर्नर का एतमाद होना जरूरी है? जस्टिस आबिद अजीज शेख का इस्तफसार। जस्टिस आसिम ने कहा, एतमाद के वोट के बाद क्या गवर्नर अगले हफ्ते यही अमल दोहरा सकता है? अटॉर्नी जनरल के मुहिम जवाब पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस आसिम हफीज, हमें पता है क्या पूछ रहे हैं, आप फैसले को पढ़ें, किसी नतीजे पर न पहुंचे। नून लीग की सियासत को लाहौर में दफन कर दिया गया। इमरान खान जल्द असेंबलियां तहलील करेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, वजीर दाखिला को तख्ते लाहौर लाना था, वो नून लीग का ताबूत लेकर वापस आए। अब उनको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को सियासत आती है। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाअल्लाह पंजाब असेंबली तहलील हो गई और उसके साथ दिल्ली असेंबली तहलील हो गई। कोई कानूनी मसला ना हुआ तो आज पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी। फवाद चौधरी का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, परवेज इलाही इमरान खान के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, परवेज इलाही की फतह ने गवर्नर और पीडीएम के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। आइंदा सियासत के फैसले भी सिर्फ इमरान खान के ही चलेंगे। इनका ये इल्जाम बिल्कुल बेहुदा और गलत था कि हमने किसी को खरीदा है या हमने लोगों को पैसे दिए। हमने जो है वो गिनती की है, लेबर ओनली 80-81, इससे वो ज्यादा नहीं थे। लोगों को खरीदने का बयान झूठा साबित हो गया। हमारी गिनती के मुताबिक उनके 181 अरकान है। वफाकी वजीर दाखिला रना सना का सूबे में गवर्नर राज लगाने का इंदिया। मुअव्विन खसूसी वजीर आजम अता तारण का अदालत जाने का ऐलान। इमरान खान किसी भी खाते में नहीं। कुर्सी का इतना ही शौक है तो पंजाब का वजीर आला बन जाए। वजीर आला सिंध की गुफ्तगू। कहा, इमरान खान अपनी अना की खातिर मुल्क को मुश्किलात की तरफ धकेल रहा है। किसी एक शख्स की मर्जी से इलेक्शन नहीं होंगे। हम 1300 नहीं दे सकते, लेकिन तो 1600 कितने क्यों देंगे? हमारे लिए बहुत सख्ती है। कबूल नहीं है हमको। गरीब लोगों के लिए ये तो बड़ा नुकसान है, इसलिए आता है 1300 भी मिलता है ना। हम तो सस्ता में जी रोते हैं, तो फिर अब ये महंगा हो जाता है, तो फिर ये क्या करेगा? टोके भी नहीं मिलते, आटा भी नहीं मिलते। हम क्या करेंगे? हम गरीब क्या करेंगे? खुदकुशी करेंगे या क्या करेंगे? मुल्क भर में आटे का बहरान। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में सस्ते आटे के लिए आवाम हलकान। कसूर में सख्त तरीन सर्दी में तवील कतार में खड़ी खवातीन की मुश्किलात में इजाफा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी आटे की कीमतों में इजाफे का इंदिया। इस वक्त खुदारा उन लोगों पर गौर फिक्र कीजिए जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं। हमारे पास अवेलेबल होता है 15 दिन का राशन। जाहिर सी बात है, जब माल मेरे पास नहीं आएगा तो मैं लोगों को किस तरह दूंगा? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि आपकी जो खाने पीने की चीजें हैं, आटा है, चावल है, इसकी तरसील जो ट्रकों के जरिए होती है या घी जो ट्रांसपोर्ट होती है, उस पे लोगों ने फिर लूट मार शुरू कर देती है। होशरुबा महंगाई और बंदरगाह से खाने पीने की अशिया के कंटेनर्स की तरसील में मुश्किलात। सनतकार और फलाही इदारे भी परेशान। तरसील फौरी बहाल ना हुई तो सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। एमक्यूएम के धड़ों को मुत्तहिद करने का फाइनल राउंड शुरू हो गया। रहनुमा आज शाम 4:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
पीएसपी का आज शाम को जनरल वर्कर्स इजलास तलब। फारूक सत्तार ने भी कारकुनान को बुला लिया। किसको क्या ओहदा मिलेगा, जराये के मुताबिक फार्मूला तय कर लिया गया। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे। अनीस कायम खानी राब्ता कमेटी डिप्टी कन्वीनर होंगे। एमक्यूएम हर हुकूमत में शामिल रही है। इस शहर में कब्जा माफिया वोटों पर ठप्पे लगाता है। हाफिज नईम की गुफ्तगू, कहा उन्होंने 2.25 साल से इलेक्शन नहीं करवाए। तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स को तैनात होना चाहिए। मेरी रिहाइश डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है और यहाँ सबसे मेन जो प्रॉब्लम इस वक्त है वो हम लोग को गैस का इशू। पानी का भी यही है कि मीठा पानी जो है यहाँ पर वो 10-15 दिन में ही आता है। दिल में तो बहुत कुछ आ रहा है और यकीन करो ऐसा आ रहा है कि बंदा आज ही तो परेशान आया हुआ है, महंगाई से, पानी से, बिजली से। 1000 रुपए देके हम गटर खुलवाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, ना गैस है, ना पानी, ना कुछ भी नहीं है, बस लावारी से जिंदगी गुजार रहे। कराची जिला बस्ती में बल्दियाती मसाइल के अंबार, टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का पानी और जगह जगह कचरे के ढेर, आवाम परेशान। आज न्यूज ने जिला बस्ती की हकीकत दिखा दी। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। नारान कागान समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। कराची में तेज और ठंडी हवाओं का रात, सर्दी का जोर बढ़ गया। महकमा मौसमियात की सर्दी की लहर 17 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। सुबह सवेरे दर्जे हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। विजर में आइस फेस्टिवल की रौनकें, मकामी अफराद और सयाह मुख्तलिफ खेलों से लुत्फ अंदोज। 3 रोजा रंगारंग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। लड़की की तवील अलकामत अजदहे के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने की वीडियो वायरल। इंटरनेट सार्फिन खौफजदा। सऊदी अरब की मुल्की शहरियत देने के कानून में बड़ी तब्दीली। शहरियत देने का इख्तियार वजीर दाखिला से लेकर वली अहद को दे दिया गया। आलमी इदारा सेहत ने भारत के तैयार करदा खांसी के 2 सिरप पर पाबंदी आयद कर दी। भारतीय सिरप के इस्तेमाल से उज़्बेकिस्तान में 19 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। कंप्यूटर सिस्टम में फनी खराबी दूर। अमेरिका भर में फिजाई ऑपरेशन बहाल। मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। कंप्यूटर सिस्टम में खराबी से हजारों परवाजें ताखीर का शिकार रहीं।